हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ पर्सन एड्स 1.71 ग्राम ऑफ शुगर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास गिवन है C12H22O11 in order to sweeten his tea. The number of carbon atoms added are. मोलर मास आपके पास दिया हुआ है या फिर मॉलिक्यूलर मास आपके पास शुगर का दिया हुआ है 242. देखिए ऑप्शंस क्या है. 3.6 इंटू 10 टू द पावर 22, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 21, 0.05 into 10 to the power 20 and 6.6 into 10 to the power 22. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये सवाल बेसिक्स ऑफ मोल कंसेप्ट से सॉल्व होने वाला है. ठीक है, मोल कंसेप्ट के बिल्कुल बेसिक जो रिलेशंस होते हैं उससे सॉल्व हो गई. सबसे पहले तो ये देखिए कि जो शुगर है वो कौन सा है बच्चों. हमारे पास शुगर है हमारे पास C12H22O11 और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा. तो वो निकलेगा गिवन मास जो कि 1.71 ग्राम गिवन है और डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि वो भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 342 ग्राम पर मोल. अगर 342 ग्राम पर मोल के रिस्पेक्ट में मतलब ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग मोलर मास. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों. ये वैल्यू आ जाएगी 0.005. अब 0.005 मोल्स मिल चुके हैं हमारे पास शुगर के. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर कितने हो जाएंगे. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर निकालना बहुत ही आसान है. मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवोगाद्रो नंबर. क्योंकि एक मोल में इतने ही मॉलिक्यूल तो होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे. एक मोल में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो 0.005 में कितने मॉलिक्यूल होंगे हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सिंपल. ये वैल्यू आ जाएगी 0.03 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. नाउ इतने मॉलिक्यूल हमारे पास शुगर के हैं. अब देखिए आपका एक मॉलिक्यूल अगर शुगर का लिया जाए, वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर लिया जाए तो उसमें कितने कार्बन एटम है. उसमें है 12 कार्बन एटम्स. तो हमारे पास कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं. 0.03 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर में कितने कार्बन एटम होंगे. 12 इंटू 0.03 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स. राइट. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों. इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.36 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स. या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 22 कार्बन एटम्स. एंड दिस इज द राइट आंसर. देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है. सो दिस इज गिवन इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन ए. दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.